हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बिना हासिल वाले जोड़ और हासिल वाले जोड़ बनाने का सबसे आसान तरीका बतलाऊंगा। यदि आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखते हैं तो यह मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, आप सभी को बिना हासिल वाले जोड़ और हासिल वाले जोड़ बनाने का आसान तरीका आ जाएगा और आप अपने से कमज़ोर बच्चों को भी सिखला सकेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि आपको इस प्रकार के बिना हासिल वाले जोड़ और हासिल वाले जोड़ के क्वेश्चन को, प्रश्न को सीखना है तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये है हमारा बिना हासिल वाला जोड़ और ये है हमारा हासिल वाला जोड़। तो सबसे पहले हम बिना हासिल वाला जोड़ के प्रश्न को बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में अंक दिए गए हैं और नीचे में अंक दिए गए हैं और ये प्लस का निशान जिसे हम चिन्ह या सिंबल कहते हैं ये दिया गया है और इसके नीचे दो रेखाएं दी गई हैं। इन्हीं रेखाओं के बीच में ये बिना हासिल वाले जोड़ को जोड़कर लिखना पड़ता है। तो जोड़ बनाते समय आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि जो जोड़ होता है वह सदैव दाहिने तरफ से बनाया जाता है, यानी कि इस तरफ से बनाया जाता है। तो चलिए हम लकीर के द्वारा नंबर को जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो आएगा हम उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 7 और ये है 2। तो यहाँ पर 7 के लिए 7 लकीर खींचेंगे और 2 के लिए 2 लकीर खींचेंगे। यदि आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 7 लकीर को इस प्रकार से खींचूंगा। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर और 7 लकीर, इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर है 2, तो इसके लिए हम 2 लकीर खींच लेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर। इसके बाद हम गिन लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर। कितना लकीर आया गिनने पर? 9। अब बिना हासिल वाले जोड़ में एक ही खासियत होता है कि इसमें 1 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 1 अंक होते हैं। जब आप लकीरों के द्वारा जोड़ेंगे, गिनकर जो गिनने पर आएगा वह 1 नंबर में रहे तो आप जान जाइएगा कि यह बिना हासिल वाला जोड़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही नंबर तो है, 9 ही तो है। तो 9 को यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, ये है 4 और ये है 3। तो 4 के लिए 4 लकीर खींच लेना है और 3 के लिए 3 लकीर खींच लेना है। तो चलिए हम खींच लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर। आइए हम गिन लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर। अब की बार भी कितना आया? 7, यानी कि 1 ही अंक है। तो इसका मतलब क्या है, यह बिना हासिल वाला जोड़ है। तो 7 को इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 5। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, वही प्रोसेस का प्रयोग करेंगे, यानी कि सेम प्रोसेस। तो 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर। यहाँ पर हम गिनते हैं 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर। 8 को इस प्रकार से हम लिखते हैं और इसमें 1 ही नंबर है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 2 और ये है 6। तो चलिए इसको भी हम लकीर के द्वारा गिनकर लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 6 लिखेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर। तो 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर।
कितना आया, जब हम गिने लकीरों को, यानी कि 2 और 6 लकीरों को जब हमने गिना तो देखा कि 8 आ रहा है। तो इस 8 को यहाँ पर लिख देना है इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं बिना हासिल वाले जोड़ में एक ही नंबर होता है। तो आई होप कि इस वीडियो के द्वारा आपको बिना हासिल वाला जोड़ बनाने का सही प्रोसेस आ चुका है। तो यदि आ चुका हो तो चलिए हम हासिल वाले जोड़ बनाना भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में अंक है, नीचे में अंक है और बनाने का तरीका दाहिने तरफ से है। तो चलिए बनाते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें 2 अंक आते हैं, जोड़ने पर 2 नंबर आ जाते हैं जो कि इकाई और दहाई दोनों होते हैं। तो यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 9। तो 5 के लिए 5 लकीर और 9 के लिए 9 लकीर खींचेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर। तो आइए हम गिन लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर, 14 लकीर। कितना लकीरें आई, जब हमने इन्हें गिना तो 14 लकीरें आई। और 14 को इस प्रकार से लिखते हैं और इसमें 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं और इसे हम 1 दहाई 4 इकाई 10 4 14। 1 दहाई है और इसमें 4 इकाई है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें इकाई और दहाई दोनों है। तो आप समझ जाइएगा कि यह हासिल वाला जोड़ है। तो हम लेकिन हासिल वाला ये जोड़ है तो इसे किस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे यह भी तो आपको जानना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इकाई का अंक है, ये जो 4 है ना दाहिने तरफ का अंक, तो 14 के 4 को यहाँ पर लिख देना है। और ये जो 1 बचा है इसे आप कहीं पर मन में याद कर लीजिए या तो कहीं पर आप नोट कर लीजिए इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 6 और ये है 3। तो सेम प्रोसेस का प्रयोग करेंगे, 6 और 3। तो 6 के लिए 6 लकीर और 3 के लिए 3 लकीर खींचेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर। इसके बाद हम गिन लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 9। आप कहेंगे ये इसमें तो एक ही नंबर है, लेकिन यहाँ पर आप एक देख सकते हैं एक हासिल बचा है, इसलिए हम इसमें भी एक जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 1 10। अब इसमें भी 2 अंक हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 10 के शून्य को यहाँ पर लिख देंगे और ये जो 1 बचा है इसे आप कहीं पर लिख लीजिए या तो मन में याद कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 7 और ये है 4। तो आपका एक हासिल बचा है, इसे आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इससे आपको आसानी यह होगा कि आप जब 7 और 4 को लकीर के द्वारा जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो आएगा उसी में यहाँ पर आप देखकर लिख सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं। तो चलिए 7 के लिए 7 और 4 के लिए 4 लकीर खींच लेते हैं। तो 7 और 4, 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर। आइए हम गिन लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लकीर छूट गया है, ये 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर। कितना आया, 11। अब इसी 11 में 11 को हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी 11 में एक और हम हासिल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12। अब इस 12 के 2 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है और इसके बाद 12 में भी एक हासिल बचेगा क्योंकि यहाँ पर है 1, तो इस 1 को यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 6, तो इस 8 के लिए 8 और इस 6 के लिए 6 लकीर को खींच लेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर। आइए हम गिन लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर,
6 लकीर, 7 लकीर और 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर, 14 लकीर। कितना लकीर आए हैं? 14। अब इसी 14 में ये जो एक बचा है हासिल, इसी 14 में एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15। अब लेकिन 15 की 5 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमारा ये जो हासिल वाला जोड़ है वह समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर हम टोटल 15 इस प्रकार से लिख देंगे। तो मैंने इस वीडियो के द्वारा यहाँ पर आप सभी को अच्छे से बिना हासिल वाला जोड़ और हासिल वाले जोड़ बनाने का आसान तरीका बतला चुका हूँ और आप सभी सीख चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस प्रकार से रफ कार्य को कर दिया है। आप यदि आपको स्कूल से होमवर्क मिलता है तो आप इस प्रकार से मत कीजिएगा, नहीं तो आपके जो टीचर होंगे वो बोलने लगेंगे। इसलिए तो आई होप कि इस वीडियो को द्वारा आप बिना हासिल वाले जोड़ और हासिल वाले जोड़ बनाने का आसान तरीका सीख चुके हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यदि हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आपकी तैयारी चलती रहे। थैंक यू।